राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शीतला माता पूजन की। शीतला माता की पूजा में कुछ विशेष गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। कुछ चीज़ें हमें बहुत बचा के चलनी चाहिए जिससे कि माँ हम पर नाराज़ ना हो। वैसे भी देखिए, शीतला जी की पूजा का नियम है, कुछ विशेष नियमों के अनुसार उनकी पूजा की जाती है। और शीतला जी की पूजा हमेशा अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए और परिवार की सुरक्षा के लिए किया जाता है। जो ये शीतला जी की पूजा होती है, ये चैत्र मास के कृष्ण पक्ष के सप्तमी और अष्टमी के दिन किया जाता है। सभी घरों में इसको करने के नियम अलग अलग होते हैं। कुछ लोग मंदिर में जाके पूजन करते हैं, कुछ लोग घर में पूजन करते हैं कलश की स्थापना करके, और कुछ लोग जो है नीम के वृक्ष की पूजा भी करते हैं। लेकिन संपूर्ण पूजा करने में हमें किन किन गलतियों से बचना है, आज हम सबसे पहले इसी के बारे में जानेंगे कि हमें कौन सी गलतियां भूलकर भी शीतला जी की पूजा में नहीं करना है। तो आइए चलिए संपूर्ण नियम बता देती हूँ कि आपको क्या चीज़ें नहीं करनी है, माँ किस बात से नाराज़ हो जाती हैं। तो आइए चलिए संपूर्ण नियम शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट जय माता दी ज़रूर कीजिएगा। तो आइए चलिए संपूर्ण नियम आप लोगों को बता देती हूँ। सबसे पहले शीतला जी की जो पूजा है, इसे बस्योरा या बसोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन विशेष रूप में माँ शीतला की आराधना की जाती है। ये माता के 9 स्वरूपों में से ही एक है। इस दिन कुछ विशेष नियमों का पालन किया जाता है, जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है। शीतला माता मतलब सारी चीज़ें शीतल होनी चाहिए, माँ को ठंडा करना होता है। हमेशा माँ को ठंडी चीज़ें चढ़ानी चाहिए जिससे कि माँ जो है हमेशा प्रसन्न रहें और उनको किसी तरह का कोई कष्ट, अगर हम कोई चीज़ गर्म चढ़ाते हैं तो शीतला जी को कष्ट होता है, जिसकी वजह से हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं। इसलिए सबसे पहली गलती तो आपको यही नहीं करनी है कि कोई भी चीज़ गरम आपको शीतला जी को नहीं चढ़ानी है। ठंडा पानी, बासा भोजन और सारी चीज़ें, दही, ये चीज़ें जो ठंडी चीज़ें होती हैं विशेष रूप से शीतला जी को वही चढ़ाई जाती हैं। ठंडे पानी का धार दिया जाता है, ठंडा दीपक जलाया जाता है। ठंडा दीपक हम क्यों जलाते हैं? क्योंकि गर्म चीज़ इसमें वर्जित है। तो शीतला जी को सभी चीज़ें ठंडी चढ़ाई जाती हैं, ठंडा दीपक भी जलाया जाता है। बहुत से लोगों को ये नहीं पता होगा कि ठंडा दीपक किसे कहते हैं। तो देखिए, जो दीपक होता है वो सप्तमी के दिन जला दिया जाता है और वो जब दिया बुझ जाता है तो वो ठंडा हो जाता है। फिर हम दूसरे दिन उसी दिए में नया दीपक न लगा करके उसी दिए में फिर से हम बाती लगा करके, या अगर उसमें बाती बच जाती है तो उसी बाती में थोड़ा सा घी डाल करके दीपक जलाते हैं। और माँ के एकदम सम्मुख दीपक नहीं जलाना है, माँ से थोड़ी सी दूरी बना करके, या जैसे कि ये मूर्ति है तो मूर्ति के दाहिने साइड में थोड़ा सा हट करके आप दीपक लगाइएगा। एकदम माँ के सम्मुख दीपक आपको नहीं लगाना है क्योंकि वो गर्म हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि इस दिन साफ़ सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है सप्तमी तिथि में। तो आपको क्या करना है कि सप्तमी तिथि के दिन आपको मुख्य रूप से घर की जो साफ़ सफाई है वो सारी चीज़ें कर लेनी है। और जिस दिन अष्टमी तिथि होती है उस दिन घर में झाड़ू न लगाएं, कोशिश करें कि न लगाएं। अगर बच्चे छोटे हैं घर में और ज़्यादा कुछ गिरा पड़ा देते हैं, फैला देते हैं, तो आप कपड़े से साफ़ कर लें, लेकिन झाड़ू का यूज़ उस दिन ना करें। तो इसका भी विशेष रूप से ध्यान रखें कि आपको झाड़ू इस दिन नहीं लगानी है। दूसरी चीज़, सुहागिन महिलाओं को एक चीज़ बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना है कि उन्हें बाल नहीं धुलना है, मांग नहीं धुलनी है। तो आपको इसका भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। और जो भैया लोग हैं, जो भाई लोग हैं हमारे, वो लोग क्या करेंगे, दाढ़ी बाल नहीं कटवाना है, छौर कर्म इत्यादि नहीं कराना है। इस दिन चाकू छुरी का भी यूज़ नहीं करना चाहिए। चाकू छुरी, कैंची, सुई, इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। विशेष रूप से इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको कोई चीज़ काटना, सिलना, ये सब चीज़ें नहीं करनी है। चाकू, कैंची और सुई, इन तीनों चीज़ों का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये चीज़ें कहा जाता है कि अगर हम कोई चीज़ काटते हैं तो इससे माँ को कष्ट होता है और माँ नाराज़ होती हैं। तो आपको इस दिन चाकू, छुरी, कैंची, सुई, इन चीज़ों का यूज़ नहीं करना है।
अब दूसरी चीज़ और क्या नहीं करना है आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि इस दिन घर पर रह कर के माँ की विशेष रूप से आराधना करनी है। और प्याज लहसुन तामसिक भोजन जो होते हैं, इन चीज़ों से बहुत दूर रहना है। शुद्ध सात्विक भोजन आप सप्तमी के दिन बना करके रख लें। माँ को बासा भोजन का भोग लगाएं और स्वयं भी बासा भोजन ही ग्रहण करें। जहाँ तक कोशिश करिए कि ताज़ा मत खाइए, और घर में भी जितने मेंबर हैं कोशिश करिए कि वो लोग भी ना खाएं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो घर के जेंट्स होते हैं वो लोग नहीं सर्वाइव कर पाते हैं, उनको दिक्कत होती है बासी भोजन से, तो वो लोग चाहे तो बाहर आप खा सकते हैं, लेकिन घर में ताज़ा भोजन ना बनाएं, गैस ना जलाएं। कोशिश करें जिस चूल्हे पर आपने प्रसाद बनाया है उस चूल्हे को दोबारा न जलाएं। अष्टमी के दिन ना जलाएं, बाकी दूसरे दिन से तो फिर आपकी वही प्रक्रिया शुरू हो जाती है और आप जलाएंगे भी बनाएंगे भी। लेकिन अष्टमी के दिन जिस चूल्हे पर आपने भोजन पकाया है, माँ का प्रसाद बनाया है, उस चूल्हे को ना जलाएं। और चाहे तो इंडक्शन वगैरह का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन गैस नहीं जलाना चाहिए। तो इसका भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो यही सारे नियम हैं जिनका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना और ये चीज़ें नहीं करनी है। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो माँ की कृपा आप पर बनी रहती है और विशेष रूप से माँ प्रसन्न रहती हैं, तो आपके जीवन में कोई ऐसी परेशानी नहीं आती है और बाल बच्चे भी स्वस्थ रहते हैं। तो जानकारी अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।